हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू टॉपिक दैट इज़ विटामिन डी। आइए देखते हैं विटामिन डी में क्या क्या होते हैं। नोन एज द सनशाइन विटामिन। देखिए, ये जो होता है विटामिन डी, ये सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। कैन बी प्रोड्यूस इन द बॉडी, हैज़ स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू, डाइटरी रिक्वायरमेंट नॉट एसेंशियल। देखिए, इसके लिए कोई भी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एसेंशियल नहीं होती है, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं? मेजर सोर्स सिंथेसिस इज द स्किन अल्ट्रावायलेट बी वेवलेंथ 290 to 315 नैनोमीटर। विटामिन D3 एग्जिस्ट नेचुरली इन एनिमल प्रोडक्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स आर फिश लिवर ऑयल। इसका जो विटामिन D3 का जो रिच सोर्स होता है वो फिश लिवर ऑयल है। एक्सेप्ट फॉर फिश फूड अनलेस फोर्टिफाइड कंटेन ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ विटामिन डी। जो फिश लिवर ऑयल को छोड़ के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनमें विटामिन डी बहुत ही कम पाया जाता है। विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, इज द केमिकल फॉर्म फाउंड इन सम supplement. Human milk and unfortified cow milk tend to be poor source of vitamin D3, providing only 0.4 to 1 mcg per liter, ठीक है। ये जो ह्यूमन मिल्क होता है और जो अनफोर्टिफाइड काउ मिल्क होता है, ये बहुत ही पुअर सोर्स होते हैं विटामिन D2 और D3 के। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज क्या होता है? विटामिन डी प्लस अदर लिपिड माइक्रोस का फॉर्मेशन करेंगे, इनकॉर्पोरेटेड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स एंड प्लाज्मा में जाएंगे। काइलोमाइक्रॉन्स रेमनेंट और डीबीपी लिवर एंड पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे। फर्दर देखिए, इसका मेटाबॉलिज्म होगा D3 विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सीलेज लिवर में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन, ये पूरी एक साइकिल मेटाबॉलिज्म की। फंक्शंस क्या क्या होगा इसका? देखिए, मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस की जीन एक्सप्रेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। इन द बोन पीटीएच अलोन और विद कैल्सीट्रायोल एर्गोस्टेरोन और बोथ मूव्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द बोन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल। इन द किडनी कैल्सीट्रायोल इंक्रीजेज रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन of calcium and phosphorus. These activities are coordinated with the purpose of maintaining plasma calcium concentration within a narrow range, ठीक है। ये इसके फंक्शन है। RDA, the AI increases to 10 mcg per day for adult age 51 years and older, increases more than to 15 mcg per day for adult 71 years and older, ठीक है। ये डेफिशिएंसी रिस्क फैक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं? ओल्ड एज, लैक ऑफ सन एक्सपोजर। देखिए, जब सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है वो भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। ओल्ड एज भी रिस्क फैक्टर होती है। डार्क स्किन, फैट मेलाब्जॉर्प्शन एंड ओबेसिटी। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देखिए, रिकेट्स इम्पेयर्ड मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन। देखिए, इन्वॉल्व कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? बोन पेन, मस्कुलर टेंडरनेस एंड कैल्सिमिक टेटनी, बोर्ड लेग्स, नॉक नी, बेडेड रिब्स एंड पिजन ब्रेस्ट एंड फ्रंटल वॉशिंग द स्कल। रेडियोलॉजी की जाती है। लार्ज एपीफाइसिल ग्रोथ प्लेट्स देखी जाती है। ट्रीटमेंट होता है। रिकेट्स कॉज स्ट्रिक्टली बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी और डेप्राइवेशन, कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली विद द ओरल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन डी एंड नेचुरल सोर्सेज रिच इन विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? इन्वॉल्व जनरलाइज्ड रिडक्शन इन बोन डेंसिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ स्यूडो फ्रैक्चर स्पेशली इन द स्पाइन, फीमर एंड ह्यूमरस, ठीक है। ये स्पाइन, फीमर एंड ह्यूमरस जो बोन्स होती हैं उनको ये अटैक करता है ऑस्टियोमलेशिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मस्कुलर वीकनेस एंड बोन टेंडरनेस हो जाती है। ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर पर्टिकुलरली ऑफ द रिस्ट एंड पेल्विस। प्रिवेंशन क्या है? पॉसिबल विद एडिक्वेट कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी का कंजम्पशन है उसको बढ़ा दिया जाए। टॉक्सिसिटी, इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन एंड मोर ससेप्टिबल टू हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी, ठीक है। साइन ऑफ विटामिन डी टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, किडनी स्टोन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, हाइपर कैल्सीमिया, हेडेक, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। ओके, थैंक यू।